नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए समाजशास्त्र विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम की 4th यूनिट से संबंधित है, BA फर्स्ट सेमेस्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक संस्था किसे कहते हैं? केवल परिवार को, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संगठित व्यवस्था को, केवल धर्म को, या केवल राजनीति को? तो जो सामाजिक संस्था है वो केवल परिवार को नहीं कह सकते हम, केवल धर्म, अकेले धर्म को भी नहीं कह सकते और अकेले राजनीति को भी नहीं कह सकते। तो जो सामाजिक संस्था है वो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक संगठित व्यवस्था है। इसका सही आंसर है आपका बी। परिवार किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? आर्थिक, धार्मिक, प्राथमिक या राजनीतिक? तो जो परिवार है आपका, परिवार आपकी प्राथमिक सामाजिक संस्था है। परिवार का मुख्य कार्य क्या है? सदस्यों की सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, केवल शिक्षा देना, केवल धार्मिक गतिविधियां, केवल राजनीतिक प्रशिक्षण? तो परिवार का जो मुख्य कार्य है वह सदस्यों की सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है आपका, विवाह किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक, राजनीतिक या केवल राजनीतिक? तो विवाह धार्मिक और सामाजिक दोनों संस्था है। विवाह का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? बहुविवाह, केवल एकल, केवल पति और पत्नी एक पति वाला विवाह, या विवाह रहित संबंध? तो विवाह का जो सबसे नॉर्मल टाइप है या सबसे सामान्य जो प्रकार है वो है एक पत्नी और एक पति वाला विवाह, यानी कि एक विवाह विवाह का सबसे सामान्य प्रकार है। इसको एक विवाह भी बोलते हैं, एक पत्नी और एक पति वाला विवाह। परिवार का सामाजिक महत्व क्या है? केवल आर्थिक, सदस्यों की सुरक्षा, पालन पोषण और सामाजिकरण, केवल धार्मिक, केवल राजनीतिक? तो परिवार का जो सामाजिक महत्व है वह सदस्यों की सुरक्षा, पालन पोषण और सामाजिकरण की व्यवस्था करता है परिवार। नातेदारी किसे कहते हैं? केवल परिवार को बोलते हैं, केवल धर्म को, या सदस्यों के बीच जन्म या विवाह आधारित संबंधों को, या केवल राजनीतिक संबंधों को? सदस्यों के बीच जन्म या विवाह आधारित संबंध। प्रश्न है आपका, विवाह में सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, केवल राजनीतिक उद्देश्य, समाज में संबंधों और जिम्मेदारियों का विनियमन, केवल आर्थिक लाभ? तो विवाह में सामाजिक नियंत्रण का जो उद्देश्य होता है समाज में संबंधों और जिम्मेदारियों का विनियमन करना है। धर्म किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सांस्कृतिक या राजनीतिक? तो जो आपका धर्म है वो धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की सामाजिक संस्था है। धर्म का मुख्य कार्य क्या है? केवल पूजा करना, केवल सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, केवल आर्थिक, या सदस्यों के आचार, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करना? तो जो धर्म का मुख्य कार्य है वह सदस्यों के आचार, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करना है। भारत में लड़कों की विवाह की आयु क्या है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष? तो भारत में लड़कों की जो विवाह की आयु है वह 21 वर्ष है, वहीं जो लड़कियों की विवाह की आयु है वह 18 वर्ष है। विवाह और परिवार का संबंध किससे मजबूत होता है? केवल राजनीति, केवल धर्म, केवल आर्थिक, सामाजिक नियम और सांस्कृतिक प्रथाएं? तो जो विवाह का संबंध होता है वह सामाजिक नियम और सांस्कृतिक प्रथाओं से अधिक मजबूत बनता है। प्रश्न है आपका, विवाह का विकास किसके आधार पर होता है? केवल धर्म, केवल राजनीति, केवल जाति? सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर। तो जो परिवार का विकास होता है वो सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर होता है। विवाह में सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या महत्व है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल आर्थिक लाभ, सामाजिक पहचान और मान्यता सुनिश्चित करना, या केवल राजनीतिक लाभ? तो विवाह में सामाजिक प्रतिष्ठा का जो महत्व है वह सामाजिक पहचान और मान्यता सुनिश्चित करना है। धर्म सामाजिक जीवन में कैसे योगदान देता है? केवल आर्थिक नियंत्रण, केवल राजनीतिक नियंत्रण, केवल व्यक्तिगत लाभ, या नैतिकता, नियम और सामाजिक अनुशासन बनाए रखना? तो धर्म जो है समाज जीवन में योगदान देता है, तो नैतिकता, नियम और सामाजिक अनुशासन, जो सामाजिक अनुशासन है उसको बनाए रखना धर्म का मुख्य योगदान है। परिवार और विवाह में मुख्य अंतर क्या है? केवल आर्थिक, केवल
परिवार, सामाजिक इकाई, विवाह कानून और धार्मिक अनुबंध दोनों समान है या कोई अंतर नहीं है? तो परिवार और विवाह में जो मुख्य अंतर पाया जाता है वो ये है कि परिवार एक सामाजिक इकाई है और विवाह का आधार कानून भी है और धार्मिक अनुबंध दोनों है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। परिवार सामाजिक इकाई है, विवाह कानूनी और धार्मिक अनुबंध। अनुबंध को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। परिवार का संरचनात्मक आधार क्या है? केवल धर्म, केवल राजनीति, पारिवारिक संबंध और उत्तराधिकार, केवल आर्थिक। तो जो परिवार का संरचनात्मक आधार है वो है आपका पारिवारिक संबंध और उत्तराधिकार। विवाह की सामाजिक स्वीकृति क्यों महत्वपूर्ण है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल धर्म, समाज में वैधता और सामाजिक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए, केवल आर्थिक। तो विवाह की जो सामाजिक स्वीकृति है वह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे समाज में वैधता, सामाजिक स्वीकार्यता सुनिश्चित होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। संबंधों का अध्ययन किससे किया जाता है? केवल धर्म, केवल राजनीति, विवाह के जन्म, विवाह और पारिवारिक संबंधों से या केवल आर्थिक स्थिति से? तो जो संबंधों का अध्ययन होता है वो सदस्यों के जन्म, विवाह और पारिवारिक संबंधों से होता है। पैतृक और मातृक संबंध किस आधार पर अलग अलग होते हैं? केवल धर्म, जाति, विवाह, तो जो या संबंध का स्रोत। तो पैतृक और मातृक संबंध जो होते हैं वो संबंधों के स्रोत के आधार पर होते हैं, जैसे पिता या माता। पैतृक जो है वो पिता की तरफ से और मातृक संबंध जो होते हैं वो माता की तरफ से होते हैं। तो संबंधों का स्रोत के आधार पर मातृक और पैतृक संबंध पाए जाते हैं। विवाह और धर्म के बीच मुख्य संबंध क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक नियम विवाह को नियंत्रित करते हैं, केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक, कोई संबंध नहीं। तो इसका सही आंसर है ये, धार्मिक और सांस्कृतिक नियम विवाह को नियंत्रित करते हैं। परिवार के भीतर भूमिका का निर्धारण किससे होता है? केवल धर्म, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों से, केवल राजनीति से या केवल जाति से? तो परिवार के अंदर जो भूमिका का निर्धारण होता है वो सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों से होता है। विवाह के प्रकारों में बहुविवाह किसे कहते हैं? केवल एक पति और एक पत्नी, केवल एक पत्नी, केवल एक पति, एक व्यक्ति के एक समय में कई पत्नियों या पतियों के साथ विवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। एक स्त्री का एक समय में कई पुरुषों के साथ विवाह और एक पुरुष का एक समय में कई स्त्रियों के साथ विवाह, इस प्रकार के विवाह को बहुविवाह की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है आपका, परिवार में संतति की सामाजिक भूमिका क्या है? शिक्षा, राजनीति या केवल आर्थिक? वंश वृद्धि, उत्तराधिकार और सामाजिक निरंतरता। इसका सही आंसर है आपका डी, वंश वृद्धि, उत्तराधिकार और सामाजिक निरंतरता। परिवार के प्रकारों में संयुक्त परिवार का विशेष लक्षण क्या है? केवल माता पिता, दो या दो से अधिक पीढ़ियों का एक साथ रहना और साझा संसाधन, केवल बच्चे। तो सही आंसर है आपका बी, दो या दो से अधिक पीढ़ियों का एक साथ रहना। प्रश्न है आपका, विवाह में नैतिक और धार्मिक नियम क्यों महत्वपूर्ण है? केवल आर्थिक, केवल व्यक्तिगत, केवल आर्थिक लाभ, तो समाज में अनुशासन और सामाजिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए। सही आंसर है आपका डी, विवाह में नैतिक और धार्मिक नियम महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज में अनुशासन और सामाजिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए। परिवार और समाज का संबंध किससे जुड़ा है? राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था या सदस्यों के सामाजिकरण और सहयोग से? तो परिवार और समाज का संबंध सदस्यों के सामाजिकरण और सहयोग से जुड़ा हुआ है। विवाह में सामाजिक वर्ग का क्या महत्व है? सामाजिक स्वीकार्यता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए, केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल आर्थिक या कोई महत्व नहीं है? तो विवाह में सामाजिक वर्ग जो है वो सामाजिक स्वीकार्यता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी महत्व रखता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। संबंध प्रणाली किसे सुनिश्चित करती है? केवल धर्म, केवल राजनीति या केवल आर्थिक या पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन? तो संबंध प्रणाली पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के पालन को सुनिश्चित करती है। धर्म और सामाजिक संस्था में मुख्य समानता क्या है? केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक, दोनों समाज के आचार, नियम और मूल्य निर्धारित करते हैं या कोई समानता नहीं है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, दोनों समाज के आचार, नियम और मूल्य निर्धारित करते हैं, धर्म भी और सामाजिक संस्था भी। विवाह में परिवार की भूमिका क्या है? केवल आर्थिक योगदान, केवल राजनीतिक योगदान, केवल धार्मिक अनुष्ठान, समाज में वैधता और समर्थन सुनिश्चित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, विवाह में परिवार की भूमिका समाज में वैधता और समर्थन सुनिश्चित करती है।
धर्म और नैतिकता का समाज में उद्देश्य क्या है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल आर्थिक लाभ, केवल राजनीतिक नियंत्रण, व्यक्तियों को सामाजिक नियमों और आदर्शों के अनुसार निर्देशित करना। तो धर्म और नैतिकता का समाज में उद्देश्य है व्यक्तियों को सामाजिक नियमों और आदर्शों के अनुसार निर्देशित करना। परिवार और धर्म किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? कोई प्रभाव नहीं डालते या कोई आर्थिक प्रभाव डालते हैं या केवल राजनीतिक? या परिवार धर्म के नियमों के अनुसार अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है? तो परिवार और धर्म जो है, परिवार धर्म के नियमों के अनुसार अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। इस प्रकार ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनके जो परिवार है वह धर्म के नियमों के अनुसार चलता है। विवाह की सामाजिक मान्यता किससे सुनिश्चित होती है? केवल व्यक्तिगत इच्छा, केवल राजनीतिक शक्ति, केवल आर्थिक स्थिति, धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों से? तो विवाह की सामाजिक मान्यता धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों से सुनिश्चित होती है। धर्म की सामाजिक भूमिका क्या है? केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक नियंत्रण, व्यक्तिगत लाभ या समाज में नैतिकता, अनुशासन और मूल्य बनाए रखना? तो धर्म जो है समाज में नैतिकता, अनुशासन और मूल्य बनाए रखता है। परिवार और संबंध किससे बनते हैं? केवल धर्म, केवल राजनीति, केवल जाति, जन्म, विवाह और परंपरा? तो परिवार में संबंध जो बनते हैं वो जन्म, विवाह और परंपरा के आधार पर बनते हैं। विवाह में सामाजिक और कानूनी नियम क्यों महत्वपूर्ण है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल राजनीति, केवल आर्थिक लाभ, वैधता, उत्तराधिकार और सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए। तो विवाह में सामाजिक और जो कानूनी नियम है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये वैधता, उत्तराधिकार और सामाजिक स्थायित्व सुनिश्चित करते हैं। धर्म सामाजिक संस्थाओं में मुख्य अंतर क्या है? केवल आर्थिक, धर्म नैतिक और धार्मिक नियम, संस्था सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप संरचित व्यवस्था है या केवल राजनीति या कोई अंतर नहीं है? तो धर्म और सामाजिक संस्थाओं में मुख्य अंतर यह है कि धर्म नैतिक और धार्मिक नियम स्थापित करता है, जबकि संस्था सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप संरचित एक व्यवस्था है। परिवार में उत्तराधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल धर्म, केवल राजनीति, केवल व्यक्तिगत लाभ या संपत्तियों और जिम्मेदारियों का स्थानांतरण सुनिश्चित करना? तो परिवार में जो उत्तराधिकारी का उत्तराधिकार का मुख्य उद्देश्य है वह संपत्तियों और जिम्मेदारियों का स्थानांतरण सुनिश्चित करना होता है। विवाह का सामाजिक कार्य क्या है? केवल प्रेम, केवल राजनीति, केवल आर्थिक, सामाजिक स्थायित्व और परिवार निर्माण? तो विवाह का जो सामाजिक कार्य है वह सामाजिक स्थायित्व और परिवार निर्माण करना है। परिवार और समाज के बीच मुख्य संबंध क्या है? केवल राजनीति, केवल धर्म, केवल आर्थिक, सदस्यों के सामाजिकरण और सहयोग के माध्यम से? तो समाज के और परिवार के मुख्य जो संबंध है वो यह है कि सदस्यों के सामाजिकरण और सहयोग के माध्यम। धर्म का पालन क्यों आवश्यक है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल राजनीतिक लाभ या केवल आर्थिक, या समाज में नैतिकता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए? तो धर्म का पालन महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज में नैतिकता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परिवार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? केवल शिक्षा, केवल राजनीति, केवल धर्म या सदस्यों की सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना? तो परिवार का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह है आपका सदस्यों की सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नातेदारी का महत्व क्या है? केवल धर्म, केवल राजनीति, केवल आर्थिक, सदस्यों के बीच पहचान और सामाजिक सहयोग बनाए रखना? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नातेदारी का जो महत्व है सदस्यों के बीच पहचान और सामाजिक सहयोग बनाए रखना है। विवाह की सामाजिक स्वीकृति किसके द्वारा सुनिश्चित होती है? केवल व्यक्तिगत इच्छा, केवल आर्थिक स्थिति, केवल राजनीति, धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों से? धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों से। तो जो विवाह की सामाजिक स्वीकृति है वो धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों से सुनिश्चित होती है। परिवार में पालन पोषण का उद्देश्य क्या है? केवल शिक्षा, केवल धर्म, केवल राजनीति, सदस्यों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण देना? सदस्यों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण देना परिवार में पालन पोषण का मुख्य उद्देश्य है। विवाह और नातेदारी का समाज में योगदान क्या है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक या सामाजिक स्थायित्व, सहयोग और उत्तराधिकार सुनिश्चित करना? तो विवाह और नातेदारी सामाजिक स्थायित्व, सहयोग और उत्तराधिकार सुनिश्चित करती है समाज में। परिवार किस प्रकार की संस्था है? केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक, प्राथमिक, सामाजिक संस्था या केवल धार्मिक? तो जो परिवार है प्राथमिक और सामाजिक संस्था है। विवाह किस प्रकार की संस्था है? केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक या केवल शैक्षिक? तो विवाह धार्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार की संस्था है। नातेदारी का समाज में क्या महत्व है? केवल आर्थिक, केवल धर्म, केवल राजनीति या सदस्यों के बीच सहयोग और पहचान बनाए रखना?
तो जो नातेदारी का समाज में महत्व है वो यह है कि सदस्यों के बीच सहयोग और पहचान बनाए रखना। परिवार का आर्थिक कार्य क्या है? केवल संपत्ति का संरक्षण करना, केवल राजनीति, केवल धर्म, संसाधनों का साझा प्रबंध और जीवन यापन। तो परिवार का जो आर्थिक कार्य है वो संसाधनों का साझा प्रबंधन और जीवन यापन करना है। ये जीवन यापन है, इसके प्रबंधन और जीवन यापन है। मिसप्रिंट हो गया होगा ये। विवाह में सांस्कृतिक नियम क्यों महत्वपूर्ण है? केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, केवल राजनीति या केवल आर्थिक लाभ, या समाज में अनुशासन और वैधता बनाए रखने के लिए? विवाह में सांस्कृतिक नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज में अनुशासन और वैधता बनाए रखने के लिए। परिवार का समाज में क्या योगदान है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल राजनीति, केवल आर्थिक, या सदस्यों का पालन पोषण, सामाजिकरण और सहयोग? तो परिवार का समाज में योगदान है सदस्यों के पालन पोषण करने और सामाजिकरण या सहयोग करने में। धार्मिक संस्था किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक, केवल शैक्षिक, धार्मिक और सांस्कृतिक? धार्मिक और सांस्कृतिक। धर्म का पालन समाज में किसके लिए आवश्यक है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल राजनीति, केवल आर्थिक, नैतिकता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए? तो धर्म का पालन समाज में आवश्यक है नैतिकता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए। विवाह के सामाजिक नियम किससे निर्धारित होते हैं? केवल व्यक्तिगत पसंद, केवल राजनीति, केवल आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों से? तो विवाह के सामाजिक नियम धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों से निर्धारित होते हैं। विवाह का समाज में महत्व क्यों है? केवल प्रेम, केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, केवल आर्थिक, सामाजिक स्थायित्व और उत्तराधिकार सुनिश्चित करना? तो सामाजिक स्थायित्व और उत्तराधिकार सुनिश्चित करना विवाह का सामाजिक महत्व है। नातेदारी का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? केवल धर्म, केवल राजनीति, केवल आर्थिक, सदस्यों के जन्म, विवाह और पारिवारिक संबंधों की संरचना समझने के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। परिवार और धर्म में समानता किसमें है? केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक, कोई समानता नहीं है। दोनों सामाजिक नियम, मूल्य और आचार निर्धारित करते हैं। ऑप्शन है डी, दोनों सामाजिक नियम, मूल्य और आचार निर्धारित करते हैं। विवाह और परिवार में सामाजिक नियंत्रण किससे सुनिश्चित होता है? केवल धर्म, केवल राजनीति, केवल व्यक्तिगत इच्छा, सांस्कृतिक और पारंपरिक नियमों से? तो विवाह और परिवार में जो सामाजिक नियंत्रण है वो सांस्कृतिक और पारंपरिक नियमों से सुनिश्चित होते हैं। परिवार में सामाजिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शिक्षा, केवल राजनीति, केवल आर्थिक लाभ, सदस्यों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों में प्रशिक्षित करना? तो सदस्यों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों में प्रशिक्षित करना परिवार में सामाजिकरण का मुख्य उद्देश्य है। विवाह और नातेदारी किसे मजबूत बनाती है? केवल राजनीतिक शक्ति, केवल आर्थिक लाभ, केवल व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक स्थायित्व और सहयोग? सामाजिक स्थायित्व और सहयोग। परिवार और विवाह किस प्रकार की संस्था है? केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक, केवल शैक्षिक? परिवार प्राथमिक, विवाह धार्मिक और सामाजिक संस्था है। तो सही आंसर है आपका डी, परिवार प्राथमिक और विवाह धार्मिक व सामाजिक संस्था है। धर्म समाज में कैसे योगदान देता है? केवल राजनीतिक नियंत्रण, केवल आर्थिक नियंत्रण, केवल व्यक्तिगत लाभ, नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक नियम बनाए रखना? ऑप्शन है डी सही आपका, धर्म समाज में नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक नियम बनाए रखता है। परिवार का संरचनात्मक आधार क्या है? केवल धर्म, केवल राजनीति, केवल आर्थिक, पारिवारिक संबंध और उत्तराधिकार? तो आंसर आपका डी, पारिवारिक संबंध और उत्तराधिकार परिवार का संरचनात्मक आधार है। विवाह में सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्व क्या है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल आर्थिक लाभ, केवल राजनीति, सामाजिक पहचान और मान्यता सुनिश्चित करना? तो विवाह में सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्व है सामाजिक पहचान और मान्यता सुनिश्चित करना। नातेदारी का समाज में क्या महत्व है? धर्म, राजनीति या केवल आर्थिक? तो सदस्यों के बीच सहयोग और सामाजिक सहायता बनाए रखना नातेदारी का समाज में महत्व है। ऑप्शन डी सही है आपका। परिवार का विकास किससे निर्धारित होता है? केवल धर्म, केवल राजनीति, केवल जाति या सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर? तो परिवार का विकास जो है वो निर्धारित होता है सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर। परिवार किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक, प्राथमिक सामाजिक संस्था या केवल धार्मिक? तो परिवार प्राथमिक सामाजिक संस्था है। विवाह किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक या केवल शैक्षिक? तो विवाह धार्मिक और सामाजिक संस्था है। विवाह में सामाजिक नियम किससे निर्धारित होते हैं? केवल व्यक्तिगत पसंद, केवल आर्थिक, केवल राजनीति, धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों से? तो विवाह में सामाजिक नियम धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों से सुनिश्चित होते हैं। परिवार और विवाह का समाज में योगदान क्या है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल राजनीति, केवल आर्थिक,
सदस्यों का पालन पोषण, सहयोग और सामाजिक स्थायित्व। तो परिवार और विवाह का समाज में जो योगदान है, सदस्यों का पालन पोषण, सहयोग और सामाजिक स्थायित्व बनाना है। नातेदारी का विकास किससे प्रभावित होता है? केवल धर्म, केवल राजनीति, केवल आर्थिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक मानदंडों से। तो नातेदारी का जो विकास होता है वो सांस्कृतिक और पारंपरिक मानदंडों से प्रभावित होता है। परिवार और धर्म किस प्रकार समाज में भूमिका निभाते हैं? कोई प्रभाव नहीं, केवल आर्थिक, केवल राजनीति, नैतिकता, नियम और सामाजिक स्थायित्व प्रदान करके। ऑप्शन डी सही है, नैतिकता, नियम और सामाजिक स्थायित्व प्रदान करके। परिवार का समाज में क्या योगदान है या योगदान किस रूप में है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल राजनीतिक, केवल आर्थिक, या सदस्यों के सामाजिकरण, पालन पोषण और सहयोग के माध्यम से। तो परिवार का जो समाज में योगदान है वो आपका सदस्यों के सामाजिकरण, पालन पोषण और सहयोग के माध्यम से है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यही आज आपकी श्रृंखला खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ी होगी। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए